सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जियोयान ने फेंग जियान को अपने दोस्तों से मिलवाया था। टाई जियान जियोयान की पावर देखकर हैरान थे। जियोयान एक साल में काफी आगे बढ़ चुका था और अब जियोयान के पास अपनी पपेट के साथ 4 फाइट वेनेरेट थे और वो अपनी पावर के साथ आसानी से अपने मास्टर को आजाद करवा सकता है। जियोयान अपने साथियों के साथ गोस्ट माउंटेन रेंज की तरफ निकल गया था। वहाँ कोहरा ज्यादा होने की वजह से उन्हें रात एक जगह पर ही ठहरना पड़ा। स्टोन स्लोविंग एंट ने उन्हें घेर लिया था, पर जियन ने उन चींटियों की रानी को ही अपना फ्रेंड बना लिया, जिससे वो सभी बच गए और चींटियों की मदद से वो अब तेजी से होलो सोल्स की तरफ बढ़ने लग गए थे। फिर अब हम देखते हैं कि जियोयान अपने साथियों के साथ डार्क इलाके के अंदर पहुंच गया था और अब वो उस जगह पर उतर जाते हैं जहां से होलो सोल्स ब्रांच की बॉर्डर स्टार्ट हो रही थी। स्टोन स्लोविंग एंड्स उस जगह पर मौजूद सभी क्रो को मार डालती है, क्योंकि वो होलो सोल्स के कैमरास की तरह थे जो उन्हें सभी खबर देते हैं। जियन जियोयान को बताती है कि होलो सोल्स के सभी आईलाइनर बर्ड को स्टोन स्लोविंग एंड्स के द्वारा खत्म कर दिया गया है और अब इस जगह से होलो सोल्स के ब्रांच की सीमा स्टार्ट होती है। जियोयान को भी वहाँ सामने होलो सोल्स की एंट्रेंस नजर आ रही होती है। वो सभी अब उस एंट्रेंस से आगे की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। वो कुछ ही देर में काफी आगे पहुँच जाते हैं। वो एक जगह पर रुकते हैं। कुछ ही दूरी पर होलो सोल्स की गोस्ट माउंटेन रेंज ब्रांच मौजूद होती है। जियोयान सभी से कहता है कि हम लगभग पहुंच ही गए हैं और वो फेंग जियान से पूछता है कि क्या आप अपने स्पिरिचुअल पावर से पता लगा सकते हो कि अंदर कितने पावरफुल सोल एनोई मौजूद होंगे। फेंग जिया अपने स्पिरिचुअल ओरा से होलो सोल ब्रांच को चेक करने लगते हैं। उन्हें पता चलता है कि इस जगह पर कई सारे सोल एनोई गार्ड पहरेदारी कर रहे हैं और 5 फाइट वेनेरेट मौजूद है जो इस जगह को मेन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें ओल्ड मुगु भी होता है। और वो जियोयान को बताते हैं कि हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो बिल्कुल सही है। मैंने इस जगह पर 5 पावरफुल सोल एनोई के ओरा को फील किया है। साथ ही इस जगह पर कई सारे फाइट एंसेस्टर भी मौजूद है और मैंने जिन 5 पावरफुल लोगों के ओरा को महसूस किया वो सभी फाइट एंसेस्टर रियल में 3 स्टार लेवल के ही है। जियोयान लिटिल फेई डॉक्टर तियानुओ, टाई जियान और फेंग जियान को बोलता है कि आप सभी को मेरी हेवनली अर्थ पपेट के साथ मिलकर 5 फाइट वेनेरेट को संभालना होगा, जिससे मैं इस अवसर का फायदा उठाकर ब्रांच के अंदर घुस जाऊंगा और मास्टर याओ लाओ को ढूंढने की कोशिश करूंगा। और जैसे ही मुझे मास्टर मिल गए हम तुरंत यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि होलो सोल्स के रीइंफोर्समेंट के लिए जल्दी वो पावरफुल फाइट वेनेरेट तियान जुन यहाँ आ जाएगा। और अब वो जियन से कहता है कि तुम्हें भी लिटिल फेई डॉक्टर और बाकी सभी की मदद करनी होगी। तुम अपने इस स्टोन स्लोविंग एंड्स की मदद से सभी फाइट एंसेस्टर का आसानी से खात्मा कर सकती हो। जियन बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। जियोयान को अब बाहर की सिचुएशन को संभालने की कोई चिंता नहीं होती, पर वो बस अपने मास्टर को लेकर चिंतित होता है। उसे किसी भी हाल में अपने मास्टर को बचाकर यहाँ से निकलना ही होगा। जियोयान एक गहरी सांस लेता है और अपने साथियों को इस रेस्क्यू मिशन को स्टार्ट करने की बोलता है। अब हम होलो सोल से ब्रांच मैनर का सीन देखते हैं, जहाँ गेट तक पहुँचने का एक बहुत ही लंबा रास्ता होता है और इस रास्ते में कई सारे चेक पॉइंट्स थे जिन पर सोल एनोई गार्ड पहरा दे रहे होते हैं। एक गार्ड को अचानक कुछ होने लगता है और वो नीचे गिर जाता है, क्योंकि जियन ने अपनी स्टोन स्लोविंग एंड को वहाँ भेज दिया था, जिसका काटा व्यक्ति पानी भी नहीं मांगता और मारा जाता है, जिससे वो गार्ड भी तड़पते हुए मर रहा होता है। बाकी के 2 सोल एनोई ये देखकर परेशान होते हैं, क्योंकि उनका साथी एक फाइट एंसेस्टर था, फिर भी वो आसानी से मारा गया और उन्हें पता नहीं चल रहा होता कि आखिर उन पर कौन अटैक कर रहा है। वो दोनों हमले के लिए सतर्क हो जाते हैं, पर वो स्टोन स्लोविंग एंड्स को देख नहीं पाते और अब वो एंड्स उन दोनों को भी मार डालती है। दूसरी चेक पॉइंट के 3 गार्ड भी उस जगह को चेक करने के लिए आते हैं। वो उन सोल एनोई को तड़पते हुए मरता देखकर हैरान होते हैं और अब वो तीनों भी उन एंड्स के काटने से मरने लग जाते हैं। स्टोन स्लोविंग एंड्स से हर जगह फैल गई थी और अब रास्ते में मौजूद सभी गार्ड्स को मार रही थी। ये देखकर एक गार्ड सोल मैनर के बाहर मौजूद फाइट एंसेस्टर को ये बताने जाता है। वहाँ गेट के बाहर मौजूद हाई लेवल फाइट एंसेस्टर भी अलर्ट हो गया था, क्योंकि वो गार्ड उनकी तरफ आ रहा होता है, पर उन गार्ड को भी उन चींटियों के द्वारा बाइट कर लिया गया था, जिससे वो उन तक पहुँचने से पहले ही तड़प कर मारा जाता है और उसकी बॉडी में मौजूद सभी स्टोन स्लोविंग एंड्स वहाँ से निकल जाती है। फाइट एंसेस्टर ने उन चींटियों को देख लिया था। वो हैरानी के साथ बोलता है कि हमने स्टोन स्लोविंग एंड्स को रोकने के लिए बैरियर क्रिएट किए हुए थे, फिर आखिर ये एंड्स अंदर कैसे आ गई? जरूर
यहाँ कुछ गड़बड़ है, हम सभी को केयरफुल रहना होगा। वो सभी पावरफुल फाइट एंसेस्टर थे, पर फिर भी एंड्स उन्हें बाइट करके आसानी से मार रही होती है। अब लिटिल फेई डॉक्टर और तियान वो भी वहाँ गए थे, जो अपने मैजिक से उन फाइट एंसेस्टर को मारने लगते हैं, जिससे वो गार्ड से समझ जाते हैं कि यहाँ जरूर कोई घुस आया है, और वो फाइट वेनेरेट के पास एक खबर देने के लिए जाने लगते हैं। पर एल्डर तियान वो और लिटिल फेई डॉक्टर के अटैक से वो मारे जाते हैं। अब होल ऑफ सोल्स के फाइट वेनेरेट को भी पता चल गया था कि हमारी ब्रांच में कोई घुस आया है, जिससे सभी फाइट वेनेरेट अपने सोल एनोई गार्ड के साथ वहाँ जाते हैं। वो बोलते हैं कि आखिर यहाँ कौन है जिसने हमारे होलो सोल्स के इलाके में आने की हिम्मत की है? क्या तुम्हें अपनी पावर का अंदाजा नहीं है? वो पूरी जगह उनकी एनर्जी से गूंज रही होती है। अब वहाँ आसमान में एक पोर्टल ओपन होता है, जिससे जियोयान अपने साथियों के साथ आ जाता है। जियोयान ओल्ड मुगु को वहाँ देखकर हैरान हुआ बोलता है कि मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम भी यहाँ मौजूद होगे। ओल्ड मुगु जियोयान को देखकर परेशान होता है। वो गुस्से में बोलता है कि जियोयान, क्या तुम स्टार रीजन के अंदर 3000 बर्निंग फ्लेम से मारे नहीं गए? जियोयान बोलता है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं इतनी जल्दी मारा जाऊंगा? मुझे तुमसे अपने मास्टर का बदला लेना है। आखिर मैं पहले ही कैसे मर सकता था, पर तुम्हारी वजह से मैं 3000 बर्निंग फ्लेम को प्राप्त कर पाया। हॉल ऑफ सोल से एल्डर किन तियान बोलता है कि क्या तुम ही वो जियोयान हो? मैं तुमसे कब से मिलना चाह रहा था, आखिर तुम मेरे सामने आ ही गए। पर क्या तुम मुझे भूल गए या अब भी मैं तुम्हें याद हूँ? जियोयान को याद आता है कि जब वो फाइट एंसेस्टर रियल्म में प्रमोट हुआ था, तो वो अपनी सोल पावर की मदद से उस हॉल ऑफ सोल्स की ब्रांच में पहुंच गया था, जहाँ पहले याओ लाओ को कैद करके रखा हुआ था। वहाँ किन तियान ने ही अटैक करके उसकी सोल बॉडी को नष्ट किया था। जियोयान गुस्से में बोलता है कि मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? तुम वही कमीने ओल्ड फ्रीक हो जिसने मेरी सोल पावर को 2 बार नष्ट किया। किन तियान बोलता है कि लड़के, तुम काफी ज्यादा एरोगेंट हो रहे हो, तुम्हारा सांस काफी बढ़ गया है, जो तुम एक होनेरेबल एल्डर के सामने इस तरह से बोलने की हिम्मत कर रहे हो। तुम्हारी औकात इतनी बढ़ गई कि तुम मेरे हॉल ऑफ सोल्स को लूटने के लिए यहाँ चले आए। तुम्हें क्या लगा कि तुम अपनी पावर और इन साथियों के साथ मेरे हॉल ऑफ सोल्स में कदम रख सकते हो? और वो फेंग जियान से भी बोलता है कि तुम इस जियोयान का साथ दे रहे हो। क्या तुम्हें डर नहीं है कि इस गलती की सजा तुम्हारे पूरे फालेन स्टार पवेलियन को मिलेगी और उसे गंभीर रूप से नष्ट कर दिया जाएगा? फेंग जियान बोलते हैं कि जब मैं अपने पवेलियन से बाहर होता हूँ तो मैं एक अंधेरा और हवा की तरह होता हूँ, और मैं अपने दिमाग में किसी भी चीज की टेंशन नहीं रखता। मैं आज तुम सभी साथियों के साथ बस खेलने के लिए आया हूँ, ताकि मैं अपने मसल्स और हड्डियों को थोड़ा स्ट्रेच कर सकूं, और ये सब मेरे लिए एक तेज हवा के झोंके के सिवा और कुछ नहीं होगा। आज वैसे भी मैं अच्छे से टेस्ट कर पाऊंगा कि आखिर मैं तुम्हारे साथ कितनी अच्छी तरह से लड़ सकता हूँ। वो एक तेज विंड स्टॉर्म को क्रिएट करते हैं। ओल्ड मुगु परेशान होता है। उस विंड स्टॉर्म में फेंग जियान ने उन सभी फाइट वेनेरेट को फंसा लिया था। फेंग जियान जियोयान से बोलते हैं कि हम इन्हें संभाल लेंगे, तुम जाओ और जल्दी से याओ लाओ की तलाश करो। जियोयान तेजी से हॉल ऑफ सोल्स के ब्रांच गेट की तरफ बढ़ने लगता है, पर एक सोल एनोई जियोयान पर अपने वेपन से अटैक करने की कोशिश करता है, पर लिटिल फेई डॉक्टर आगे आकर उस अटैक को रोक लेती है और उस वेपन को नष्ट कर देती है। अब उन सभी एल्डर और जियोयान के साथियों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। तियान हो सेकंड होनेरेबल एल्डर से लड़ने लगते हैं। वहीं जियन भी जियोयान के द्वारा रिफाइन किए हुए आर्म गैजेट की मदद से फाइट कर रही होती है। जियोयान की पपेट भी एक एल्डर के साथ फाइट करने लग गई थी, जिससे अब उन सभी के बीच एक फियर्स फाइट स्टार्ट हो चुकी थी। जियोयान हॉल ऑफ सोल्स के गेट के अंदर जाने वाला होता है कि तभी जियोयान के सामने किन तियान आ जाता है। वो उस पर अपने क्लो से अटैक करता है। जियोयान थोड़ा परेशान हुआ, पर वो अपने 3000 बर्निंग लोटस फ्लेम के अटैक से उस आर्म को नष्ट कर देता है। ये काफी पावरफुल अटैक था, जिससे जियोयान दूर हो गया था। वो परेशान होता है कि वाकई एक पावरफुल 3 स्टार फाइट वेनेरेट है, जिससे ये स्ट्रेंथ काफी स्ट्रॉन्ग है। किन तियान बोलता है कि आज कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भले ही तुम्हारे पास कितनी भी ओवर बेयरिंग स्किल्स क्यों ना हो, आज ये जगह तुम्हारी कब्र बनने वाली है। और वो तेजी से जियोयान पर अटैक करने जाता है, पर जियोयान अपनी अर्थ पपेट को बुला लेता है, जो जियोयान के आगे एक शील्ड की तरह खड़ा हो गया था, जिससे किन तियान का अटैक उस पपेट पर होता है। इस अटैक से वॉइड क्रैक क्रिएट हुए थे, पर वो पपेट भी एक फाइट वेनेरेट लेवल की थी, जिससे उसे कुछ नहीं हुआ था। जियोयान बोलता है कि तुम अच्छी तरीके से जान लो कि मैं तुम्हारा अपोनेंट नहीं हूँ, बल्कि ये पपेट है। किन तियान को काफी गुस्सा आता है, पर अब वो पपेट उस पर अटैक करने लगता है, जिससे उन दोनों के बीच फियर्स फाइट स्टार्ट हो जाती है। जियोयान इस मौके का फायदा उठाकर अब हॉल ऑफ सोल से ब्रांच के अंदर घुसने लगता है। किन तियान उसे रोकने के लिए जाता
जाता है, पर तभी वो पपेट वापस से आ जाता है और एक जोरदार अटैक से उसे दूर फेंक देता है। किन तियान जानता था कि वो पपेट के होते हुए जियोयान को रोक नहीं पाएगा, इसीलिए वो सभी सोल पैलेस के गार्डियन से बोलता है कि जल्दी करो और इस लड़के जियोयान को मार डालो, इसका एक अंश भी नहीं बचना चाहिए। वो सभी गार्डियन जल्दी से जियोयान के पीछे जाने लगते हैं, पर लिटिल फेरी डॉक्टर तेज पॉइजन एनर्जी से उन पर अटैक करती है। एक फाइट एंसेस्टर बोलता है कि साथियों हमें सावधान रहना होगा, इस हवा में पॉइजन है, और वो तेज स्लेज से उस पॉइजन को दूर करने लगता है। वहीं जियोयान ब्रांच के अंदर चला गया था। वो अपनी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का इस्तेमाल करते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा होता है, पर अब ओलो सोल्स के गार्डियन वहाँ चुके थे, जो अपने सोल पावर के थ्रू जियोयान से कहते हैं कि लड़के तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी मर्जी से हमारी ब्रांच में कदम रख सकते हो? लगता है कि आज तुम हमारे हाथों ही मारे जाओगे। और वो फाइट एंसेस्टर जियोयान पर अटैक करता है, पर जियोयान उसकी सोल चेंज से बचने लगता है। जियोयान की 3000 लाइटनिंग मूवमेंट को वो फाइट एंसेस्टर बीट नहीं कर पा रहा होता। दूसरे गार्डियंस भी वहाँ चुके थे, वो भी जियोयान पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर जियोयान बच जाता है और अब जियोयान उसका पैर पकड़कर दूसरे गार्डियन के ऊपर फेंक देता है, जिससे वो दूर जाकर टकराता है, पर उसे कुछ नहीं हुआ था और वो एक जायंट सरपेंट में बदल जाता है और तेजी से जियोयान पर रोर करने लगता है। जियोयान मुस्कुरा रहा था। वो बोलता है कि तुम सिर्फ केवल 4 स्टार फाइट एंसेस्टर की पावर वाले गार्डियंस हो, तुम मुझे रोकने की हिम्मत कर रहे हो पर रोक नहीं पाओगे। अब वो अपनी 3000 बर्निंग फ्लेम की बिस्ट बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है, जो बाहर निकल आती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का 15 के लाइक हम जल्दी पूरा कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर, गुड बाय।